Dear students, in this video we discuss a very important topic, force acting between two parallel current carrying conductors. Here are two figures, figure A and figure B. In figure A, here two parallel current carrying conductors which are infinitely long, AB and CD. In this figure, the current I1 which is flowing through conductor AB and current I2 which is flowing through conductor CD, both are in same direction, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही। फिगर बी में आप देख रहे हैं तो करंट I1 है और करंट I2 है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। पहले हम फिगर ए को डिस्कस कर रहे हैं। यहां दो जो पैरेलल कंडक्टर हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, वो एक दूसरे से निर्वात में यानी वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर हैं, तो किसी अनंत लंबाई का कोई भी कंडक्टर हो तो उसके समीप में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो दिया जाता है V इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा V1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल r मीटर की दूरी पर, वो इस चालक के जो CD चालक है इसके किसी भी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इस ये होगा V1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अंदर की ओर होगी। कैसे? देखिए, ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन में और ये सारी उंगलियां उस बिंदु की ओर जिस पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां देखेंगे आप रख के इस तरह से, तो यहां इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की ओर होगा, जिसको हम यहां क्रॉस से दर्शाएंगे। ये वायर जो है, ये दोनों वायर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसके व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, इस तार CD के प्रत्येक बिंदु पर। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तार ये ऐसा नहीं होता कि ये तार ऊपर चले गए, इतने बढ़ते चले गए काफी आगे तक और यहाँ नीचे तक बढ़ते चले गए। इसका मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इससे बहुत कम है और इस तार की लंबाई बहुत अधिक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकला वो परपेंडिकुलर इस वायर के जो है जिस वायर ये वायर जिस प्लेन में रह रहा है, लाई कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर है। तो इस वायर की जो CD वायर है, CD वायर की स्मॉल l लंबाई पर जो फोर्स लगेगा, तार CD जो चालक CD है हमारा, चालक CD की
स्मॉल एल लंबाई पर लगने वाला बल, जो फोर्स होगा, क्योंकि आपने चूंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इस वायर सीडी पर भी फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू, इसमें करंट कितने I2 फ्लो कर रही है, I2 L V1 sin 90। sin 90 क्यों रखा हमने, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इसके व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और ये जो वायर है वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो I2 LV1 sin 91 होता है, यहां हो जाएगा I2 L V1 का वैल्यू लगा दीजिए μ0/2 पाई I1/R, तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई I1/I2/R इंटू स्मॉल एल, इतने ये इतने न्यूटन हो जाएगा। पर यूनिट लंबाई पर तार सीडी की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F/L μ0/2 पाई I1/I2/R न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ पर लगेगा इस तार सीडी की पर मीटर लेंथ पर। अब आप इस तार के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, तार सीडी भी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी V2 इज इक्वल टू V2 is equal to μ0/2 पाई V2 is equal to μ0/2 पाई I2/R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखिए, इसको हमने करंट के डायरेक्शन में रखा और ये सारी उंगलियां उस पॉइंट की ओर जिस पर कि हमें मैग्नेट, तो यहाँ किस तरफ आई डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ V2 वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। और फोर्स देखिए, फोर्स जो होगा वो हो जाएगा इस तार AB की स्मॉल l लंबाई पर लगने वाला
बल, ये हो जाएगा F इजिकल टू I1L V2। यहाँ पर भी साइन 90 होगा, क्योंकि जो कंडक्टर है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है बाहर की ओर, तो साइन 90 I1L V2। अब हम यहाँ V2 का मान लगा देंगे। I1L V2 है μ0/2 I2/R। तो ये आ जाएगा F इजिकल टू μ0/2 I1I2/R L। फोर्स आप देख रहे हैं इसकी पर यूनिट लेंथ पर जो है वही लग रहा है जो इस पर लग रहा है। देखिए तार AB की प्रति मीटर लंबाई, इतने ये न्यूटन था ना फोर्स, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा F इजिकल टू F/L इज इक्वल टू μ0/2 I1I2/R न्यूटन पर मीटर। आप देख रहे हैं पर मीटर लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है इस वायर के कारण इस पर और इस वायर के कारण इस पर, वो समान है, इक्वल है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर तार में धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं तब क्या होगी, और तार में धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग, तब क्या होगा। देखें, जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, देखते हैं यहां फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा वो थंब की डायरेक्शन में होगा। देखिए यहां इस वायर पर हम CD वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो देखेंगे। पहले देखिए ये धारा I की करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो फोर्स किस तरफ आया, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही इस तरफ अंदर की ओर तार AB की ओर आया, इस तरह से। इसी तरह से अब हम इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण फोर्स का भी मान आपने देखा इक्वल था, दोनों ही कंडीशन में AB की L लंबाई पर लगने वाला बल और CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, पर यूनिट लेंथ पर भी आपने देखा सेम ही बल है। तो उस कंडीशन में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए इस तरह से हम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रख रहे हैं और करंट ऊपर, I1 ऊपर की ओर है, तो फोर्स की डायरेक्शन अंगूठा जो हमारा आ रहा है वो अंदर की ओर है। तो यहां पर ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये रहेगी। ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कब, जब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब देखें कि अगर वायर्स जो पैरेलल वायर्स हैं उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो क्या होगा। आप देखिए इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ वो V1 था। V1 की वैल्यू हमने बताई थी V1 इक्वल टू μ0/2 I1/R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। I1 इसमें करंट फ्लो कर रही थी, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की
जो डायरेक्शन होगी वो, चूंकि राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से निकालते हैं, तो ये यहां पर इस वायर के कारण इस पर, यानी ये तार ए बी है और ये तार सी डी है, तो तार ए बी के कारण तार सी डी के किसी बिंदु पर उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो V1 अंदर की ओर होगा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो उस V1 = μ0/2 पाई I1/r न्यूटन पर एम्पियर मीटर से ही दिया जाएगा। अब इस तार I2, जो तार CD है, इसमें जो I2 करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ए बी के प्रत्येक बिंदु पर, वो उसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो देखें आप। इस तरह से हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाएंगे। I2 नीचे की ओर है, अंगूठा उसी डायरेक्शन में, तो ये सारी उंगलियां उस बिंदु की ओर, तो किस तरफ आ रही है, यहाँ जो डायरेक्शन होगी अंदर की ओर आ रही है। तार ए बी के धक्का देने की दिशा जो अंदर की ओर आ रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड V2 जो होगा वो अंदर की ओर होगा। फोर्स यही है पर यूनिट लेंथ पर। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो देखें। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये I, V और F, I इसमें देखिए I2 जो है नीचे की ओर है, तार के C से D की ओर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आई? फोर्स की डायरेक्शन आई इस तरफ, लेफ्ट टू राइट, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। अब हम इस पे देखें। इसमें देखिए ये I, V और F, यहां I1 की डायरेक्शन में इसको रखा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर। तो यहां देख रहे हैं ये जो तार हैं, वायर हैं, कंडक्टर हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो तार में, दोनों तारों में जो पैरेलल वायर हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तब तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इनमें जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर यूनिट लेंथ पर जो तार के फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो होगा μ0/2 पाई I1/I2/r न्यूटन पर मीटर। थैंक यू।